नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना अदानी के केस के ऊपर, बहुत तगड़ा फॉल मार्केट में आ गया था। अदानी के स्टॉक बहुत अच्छे खासे गिर चुके थे। ऑलमोस्ट 15 से 20% तक गिरावट आ चुकी थी। रीजन बिहाइंड दैट $265 मिलियन की जो भी ब्राइबरी दी गई थी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पैसा दिया गया था और इस वजह से आपको यूएस का जो सोलर प्रोजेक्ट था वो इनको मिला था। ऐसा आरोप इनके ऊपर किया गया है यूएस कोर्ट के अंदर। अब ये बोला जा रहा था कि सीधा अदानी साहब को जेल हो जाएगी, बट मैंने उसके ऊपर डिटेल में कुछ चीजें मराठी संकेत चैनल पे एक्सप्लेन करी थी। बहुत सारे लोगों को ना बढ़िया लगा, उन्होंने एनालाइज किया, उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी ब्ला 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 सारी चीजें आपने कमेंट करी। बहुत अच्छे खासे कमेंट आपके आए थे, थैंक्स फॉर दैट। बट कुछ कमेंट आ रहे थे जो हर बार आते ही है, 1-2% नेगेटिव बातें होती है उनकी। उनका मानना यह है कि ये कोर्ट इंडिया का नहीं है, ये यूएस का कोर्ट है। मैं क्लियरली बोल देता हूं, यहां से ही डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो अप्रूव होके यूएस कोर्ट में जाएंगे। सिंपल वे में मैं बता देता हूं आपको, कैसे लगे आई डोंट नो। मैं कोई भी वे में ना गवर्नमेंट की साइड लेना चाहता हूं, ना मैं अदानी की साइड लेना चाहता हूं। ओके, एक चीज याद रखो, कोई भी इंसान जब भी ब्राइब लेता है वो कैसे लेता है? सिंपल है, कैश के रूप में लेता है। कोई भी बंदा, अगर आप कोई हवलदार को भी छोटी मोटी चीज देते हो ना, 100-200-500 रुपए, जब भी कोई गाड़ी आपकी टू व्हीलर वगैरह पकड़ लेता है तो वो कैश में लेता है। आप बोलते हो गूगल पे ले लो, फोन पे ले लो, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूं। बिल्कुल भी नहीं। इनको कभी भी नहीं बोला चलता मैं आपके नाम पे प्लॉट कर दूंगा, प्रॉपर्टी कर दूंगा, पैसा दे दूंगा, बंगलो दे दूंगा, फ्लैट दे दूंगा, मेरी कंपनी के स्टेक दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। ये सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं। इतना आसान नहीं होता है भाई साहब इनको ट्रैक करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये नहीं बोलूंगा वो करप्टेड है नहीं है, वो सारी दुनिया को पता है उन्होंने क्या किया और कैसे बिजनेस वो बिल्ड करते जा रहे हैं। उसमें हमें घुसना ही नहीं है। मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं बोल रहा हूं कि ये सही तरीके से बिजनेस रन करते हैं। मैंने 1000 बारी बोला है कि जिस प्रकार अदानी साहब उनका बिजनेस रन करते हैं, मुझे तो पर्सनली वो पसंद नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू हुआ। बट मार्केट का क्या है, मुझे रिटर्न बनना चाहिए, मेरा पैसा बनना चाहिए, मैं पैसा डाल देता हूं, मेरा पैसा बनेगा। सिंपल वे में मैं इस थॉट प्रोसेस में मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। ऐसे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स है, राइट? तो उनके लिहाज से मैं बातें कर रहा हूं। सो जो बंदा दुनिया का वन ऑफ द सबसे अमीर आदमी है, उसके पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास कितनी बड़ी लीगल टीम होगी, उसके पास कितने सारे लोग होंगे जो हर एक कोने का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे। इतना आसान नहीं भाई साहब। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। अभी मेरा ऑफिस कोल्हापुर में है। कोल्हापुर से पुणे, मुंबई या दिल्ली में भी अगर मुझे जाना है ना, महाराष्ट्र से बाहर भी मुझे जाना है ना, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे अलग तरीके की लोगों की सोच होती है, अलग तरीके के विचार होते हैं, बोलने का तरीका, इन्वेस्टमेंट का तरीका, हर एक चीज अलग होती है। ये तो देश छोड़ के बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत तगड़ी टीम उनके साथ होती है। सो ये जो भी ब्राइब का वगैरह जो भी बोला जाता है ना, मेरे हिसाब से प्रूव करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली चीज। आज तक जो भी आरोप हुए, कुछ भी नहीं हुआ अदानी का, ये भी याद रखना। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आई है सामने। केनिया हो, अफ्रीका हो, वहां से ना उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बड़ी डील हुई थी। 30 सालों के लिए वहां पे उन्होंने एक डील करी थी। कितने अमाउंट की डील थी? 6,218 करोड़ की ये डील थी। अर्ली नवंबर में ये डील हुई थी। आप बोलोगे डील क्या थी? पावर है या उसके साथ साथ एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने हैं, डेवलप करने हैं। अभी नवंबर की डील सीधा ब्रेक कर दी कल उन्होंने। क्यों ब्रेक कर दी? क्योंकि इनका ये सारा पोल खुल रहा है। केनिया हो, अफ्रीका हो, वहां पे भी बहुत तगड़ा करप्शन चलता है। जहां जहां तगड़ा करप्शन चलता है वहां वहां अदानी साहब घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब जहां पे उस लेवल पे नहीं चलता है, वहां पे फंसने के चांसेस अभी नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल देखें ना, ग्रुप को डेंट तो पहुंचेगा, डेफिनेटली ग्रुप प्रॉब्लम में आएगा। अब उनके साथ क्या हुआ, हिंडलबर्ग का तो छोड़ ही दो, मतलब उस केस से वो रिकवर हो गए, बार बार ऊपर आ गए। 3-4-5 बार आज तक हुआ है। सेम अदानी के साथ कोई बड़ा आदमी उठता है, बड़ा इंस्टीट्यूशन उठता है, बड़ा देश उठता है, आरोप करता है, फिर स्टॉक नीचे जाता है, फिर से उछलकर ऊपर आ जाता है। ये ट्रेंड बोल रहा है। फिर कुछ लोगों को अभी लग रहा है कि यहां से भी ये ऊपर जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं। बात करते हैं बैक टू बैक। अगर आप देखो ना, तो जीक्यूजी पार्टनर ने भी इसमें इन्वेस्ट की थी। जैन साहब, अगर आपको पता है तो उनके बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। 26% रिटर्न उनको कुछ ही दिनों में मिल रहे थे, कुछ ही महीनों में बोल सकते हो आप। बट फिर से ऑलमोस्ट जिस लेवल पे उन्होंने बाय किया था ना, घूम के वापस वहीं पे आ चुका है मार्केट। मतलब साहब फंस चुके हैं। अब ये जो जीक्यूजी पार्टनर चलता कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से चलता है। लिस्टेड कहां पे है?
ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड कंपनी है, उनका भी स्टॉक क्रैश हो चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी है, ऑस्ट्रेलिया का जो भी जुडिशरी है, उन्होंने इनको नोटिस दे दिया है। अब एक चीज याद रखना, जीक्यूजी पार्टनर मतलब सारा पैसा जैन साहब का तो बिल्कुल नहीं है। वो पैसा किसका है? वहां के लोगों का है, वहां के एंटिटीज का है। अब उनका पैसा लेके तुमने अदानी ग्रुप में डाल दिया, इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले ली? जहां पे गवर्नेंस की इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू है, बहुत सारे लीगल इश्यूज है, वहां पे आपने पैसा डाला है। अब इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्रैश होने के कुछ ही दिन पहले अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था, और उसी ग्रुप के ऊपर या उसी एएमसी के ऊपर कुछ ही दिन पहले सवाल भी उठे थे, उन पे फ्रंट रनिंग का आरोप भी हुआ था। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सी एएमसी है, मैं बिल्कुल उनका नाम नहीं लेने वाला। इसीलिए ऐसे एएमसी के साथ हम कभी भी काम नहीं करते। रिचमी किस चीज के लिए जाना जाता है पता है आपको? कि जो भी एएमसी है ना, वो क्लीन होनी चाहिए, मेजर आरोप आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू वहां पे नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस नहीं होने चाहिए कि जिससे आपके ऊपर बड़े लेवल पे हम उंगली उठा सके। हाँ, छोटे मोटे सप्पे होते हैं, चलता रहता है, फाइन वगैरह लगता है, आई एम एग्री, बट बड़े लेवल पे कुछ आरोप हो रहे हैं तो वैसे कंपनी के साथ काम हम नहीं करते। इसीलिए रिचमी का चयन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम आपको बताते हैं कि कौन से एएमसी के साथ आप जा सकते हो, किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका हैंड होल्डिंग, प्रॉपर सपोर्ट, ऐड करना, विड्रॉ करना, उसमें आपकी हेल्प करना या प्रॉपर एसटीपी लगाना, सारी चीजों में हम हेल्प करते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रिचमी प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। इस नंबर पे कॉल करके हो या डायरेक्ट रिचमी ऐप इंस्टॉल करके हो, रीजन बिहाइंड दैट ये सर्विस मैटर करती है। चलो यार, टेक कोई मैटर नहीं करता इतना ज्यादा, हाँ ऑनलाइन परचेस हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे फीचर हम नहीं दे रहे, बट डिफरेंस इज दैट कि हम एजुकेशन दे रहे, हम सपोर्ट दे रहे, उस लेवल पे आपका गोल अचीव करने के लिए जो भी आपको करना पड़े, उस जर्नी में हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी हेल्प चाहिए, कॉल कर सकते हो। सो राजीव जैन तो फंस चुके हैं, बट मेरे हिसाब से ना, मैं क्लियरली बोल दूं, इसमें बहुत सारे लोगों को ये सही लगेगा नहीं लगेगा, आई डोंट नो। यहाँ पे दो कंपनियों के ऊपर मेजरली अटैक हो चुका है, अदानी सोल हो या आप अदानी ग्रीन हो, वहीं पे मेजरली आरोप हो रहे हैं। बट कहने का मतलब यही है, सीमेंट ने कुछ नहीं किया, ये तो आप मान रहे हो, पावर ने कुछ नहीं किया, ये तो आप मान रहे हो, उनका एनडीटीवी हो, XYZ बाकी सारे स्टॉक हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? इन दोनों कंपनियों के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप हो रहे हैं। बट इन दो कंपनियों के ऊपर हो रहे तो ठीक है ना यार, इनको गिरने दो। बट जो कंपनियां सही चल रही है उसमें भी गिरावट आ चुकी है। सो दैट बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वहां पे बाइंग आ रहा है। दैट्स व्हाई आज ये दो स्टॉक छोड़े तो मैक्सिमम उनके स्टॉक्स ग्रीन में नजर आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग नियर अबाउट 12 साढ़े 12 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है आई डोंट नो, सडनली सब गिर भी सकता है, बट फिलहाल की जो कंडीशन है ना, वो पॉजिटिव नजर आ रही है। ओवरऑल निफ्टी की अगर हम बात करें, मोबाइल मेरे हाथ में ही है, ऑलमोस्ट 315 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर है। उसमें भी अगर आप अदानी के स्टॉक की बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 86 पॉइंट ऊपर है, जहां पे 4% का अपमूव नजर आ रहा है। अदानी ग्रीन भी ग्रीन हो चुका है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर जा चुका है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है ना, अदानी सोल बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, वो सीधा आज भी 5% डाउन है, ठीक है, उसको हम मान रहे हैं। अदानी पोर्ट 2% से ज्यादा ऊपर जा चुका है, पावर अभी 1% से ऊपर है, विल्मार मरा हुआ ही है, वही रेंज में पड़ा है वो। एसीसी की बात करें तो 4% ऊपर जा चुका है, बहुत बढ़िया। अंबुजा भी ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर जा चुका है। अदानी टोटल गैस 2% ऊपर है, एनडीटीवी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। सो इतना बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस उनके बाकी स्टॉक्स में नजर आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारी जनता को लग रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर को लग रहा है कि भाई साहब ये जो भी हुआ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है। अदानी ग्रुप में बहुत कम एएमसीज इन्वेस्टेड है, बट जो भी इन्वेस्टेड है मुझे लगता है आज उन्होंने एवरेजिंग किया होगा, दैट्स व्हाई हमें ये थोड़ी बड़ी जंप नजर आ रही है। अगर आपको अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक के बारे में ना डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट कर सकते हो, सो दैट एक डिटेल वीडियो में उसके ऊपर बना सकता हूं। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास अगर अदानी का स्टॉक होगा, जिनके पास है उनके बारे में बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या स्टॉक बेच दिए, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपके पास अदानी का स्टॉक नहीं होगा तो क्या आपने वो परचेस किए हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ये सारे क्वेश्चंस पूछने का मकसद क्या होता है पता है आपको,
कि मैं पे एनालाइज कर पाता हूं कि रिटेलर उसके बारे में क्या सोच रहा है। मेरे पास एफआईज क्या सोच रहा है, मेरे पास डीआईज के बारे में है, मैंने बहुत सारे इंटरनल सोर्सेस के थ्रू और कांटेक्ट करके मुझे पता चल रहा है कि कौन क्या बाय कर रहा है और कैसे कैसे चल रहा है। बट मैं रिटेल के कैसा जज कर सकता हूं? दैट्स वाई अगर रिटेल मुझे बोल देना कमेंट बॉक्स में, आप जैसे लोग, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं एक बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आ सकता हूं जहां पे बढ़िया से आप एनालिसिस कर सको। कल के वीडियो के बारे में कुछ और कमेंट मैंने पढ़े कि वहां पे बोला जा रहा था अरे आपने तो डीपली कुछ बताया ही नहीं, डीप एनालिसिस नहीं किया था। एक दो कमेंट थे भाई साहब, वहां पे स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस करने का कोई मकसद नहीं था, वो न्यूज बेस्ड वीडियो था। क्या हुआ है, क्या हो सकता है, डरने वाला माहौल है या नहीं है, वही मैंने क्लैरिटी दी थी। जो आपको आज अदानी ग्रुप ग्रीन दिख रहा है ना, वही मैं कल ही बोल रहा था कि ऐसा कोई भी माहौल अभी भी अदानी ग्रुप में नहीं है जो आपको लगे कि कंपनी डूब सकती है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक सिंपल वे में बताता हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकल में घुसने की जरूरत नहीं। अदानी का मेनली धंधा इंडिया से आता है, वो बढ़िया चल रहा है। जो भी ग्रोथ हो रही है इंडिया के बिजनेस में हो रही है। बाहर का बिजनेस हाँ ठीक है, वहां पे मेजर इश्यूज नहीं है। यूएस अभी होने वाला था, उसमें इशू हुआ है, चलो बंद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ एक कंपनी बंद हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6-7 कंपनियां लिस्टेड है, बढ़िया चल रही है। सो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, इतना वर्स्ट सिनेरियो में वो चीजें नहीं जाएंगे ऐसे मुझे लगता है। बात करते हैं और क्या हुआ था कल मार्केट में, गिरावट आ रही थी या प्रेशर आ रहा था, यूक्रेन का मसला था। वहां पे रशिया यूक्रेन में जो भी चल रहा है ना, वहां पे रशिया ने क्लियरली बोल दिया कि अगर नाटो उनको सपोर्ट करता है और उसको नाटो में लेने की आप लोग कोशिश करते हो यूक्रेन को, तो हम बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीधा स्ट्राइक करेंगे और जो कंपनियां या जो देश उनको सपोर्ट करेंगे, कंपनियां मतलब कौन, जो मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, वो किस देश से है वो देखा जाएगा। सिंपल वे में मैं बोल देता हूं आपको, अगर कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है इस कंट्री को, इसका मतलब सिंपल है कि जहां पे वो बनाए जा रहे हैं उस कंट्री का भी सपोर्ट है यूक्रेन को, राइट। एक सिंपल वे में बता देता हूं, अगर समझो हम मिसाइल बनाते हैं और हम भेजते हैं यूक्रेन को, इसका मतलब इंडिया भी मुझे सपोर्ट कर रहा होगा, इसीलिए हम भेजेंगे ना, अदरवाइज हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया इसको अपोज करेगा। ये सिंपल वे में आपको समझना है। इसलिए रशिया ने क्लियरली, पुतिन साहब ने बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कोई देश इनको सपोर्ट करता है तो सीधा हम आपके ऊपर हमला करेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज थी और उसका भी इंपैक्ट हमें मार्केट के ऊपर होते हुए दिखाई दिया। इसके ऊपर और एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, एफआईज का पैसा तो कंसिस्टेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है। अब ये जाने वाला पैसा ना अलग अलग एसेट क्लास में जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ पैसा इनका ना बिटकॉइन में जा रहा है। बिटकॉइन की प्राइस अगर देखो, इन्होंने $1,00,000 क्रॉस कर दिया है। $1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 84 रुपीज। प्राइस कितना एक बिटकॉइन का रुपीज में होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कितना हेवी क्लास हो चुका है। एसेट क्लास में बिल्कुल नहीं बोलूंगा बिटकॉइन को, फिर भी एक क्लास तो इतना महंगा हो चुका है। डॉज कॉइन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बार बार उसको प्रमोट किया जा रहा है थ्रू इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों का बहुत तगड़ा हाथ है उसमें। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि अगर उन दोनों का हाथ है तो पकड़ेगा कौन? कोई कुछ नहीं कर सकता। 4 साल तो उनकी बल्ले बल्ले है। इसका मतलब सिंपल है कि 4 साल तो बहुत मजे में ये लोग निकाल लेंगे, बट 4 साल के बाद अगर इनकी सरकार चेंज हो जाती है तो जो हालत अदानी की होगी सेम हालत इनकी भी हो सकती है, वो भी दिमाग में रखना है। इलॉन मस्क थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, थोड़ा। जैसे कि अगर आप देखो तो फेसबुक बैकफुट पे जा चुका है, थोड़ा मेटा बैकफुट पे आपको नजर आएगा, बार बार न्यूज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कंप्लीटली डिफेंसिव मोड पे वो चले गए। समझ रहे हो? मतलब अगर मेरी सरकार नहीं है, मेरी वहां पे चल नहीं रही है, तो डिफेंसिव मोड पे ही जाना बेहतर है। सो मे भी अदानी भी वैसे ही कर सकते हैं। जब समझो बीजेपी की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी या अदर किसी पार्टी की सत्ता आ जाएगी जो अदानी को अपोज करेंगे, वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में जाने की कोशिश कर सकते हैं। यूएस ट्रेजरी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उनकी हो रही है, गोल्ड में हो रही है, ब्रेंट क्रूड में हो रही है, डॉलर इंडेक्स में हो रही है और डाउ जोन्स में भी मेजर इन्वेस्टमेंट एफआईएस की हो रही है। सो दैट इंडिया में थोड़ा प्रेशर हमें नजर आ रहा है। सो मेरे हिसाब से अगला जो भी होने वाला है मार्केट में तगड़े मूव्स बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि कल ही रिजल्ट आने वाला है, वो भी हम कवर करेंगे। बढ़िया से मजे लेंगे। कल के दिन थोड़ा इलेक्शन के ऊपर बातें करेंगे। सो पहले ही बोल देता हूँ, नेगेटिव कमेंट्स नहीं आनी चाहिए उसको, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के ऊपर बोल रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे मार्केट के मूव्स डिफेंड रहेंगे। ऑब्वियस है कि एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, एक्सिस के भी आ चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के आ चुके हैं, जहां पे उन्होंने बोला है कि बीजेपी महायुति को 189 सीट्स मिल सकती है, जहां पे महाविकास आघाड़ी को 90। एक्सिस माई इंडिया ने बोला है, न्यूज 24 ने बोला है महायुति को मिलेंगे 150 to 160 के आसपास, महाविकास आघाड़ी को 130 या 138 के बीच में। ओवरऑल अगर देखो ना तो
सबको सेम सीट्स मिलेंगे बोला जा रहा है। अब मैं एक चीज बोलता हूं कि ऑलमोस्ट अगर ये कांटे की टक्कर रह गई, दोनों को भी अगर बहुमत नहीं मिला तो चाबी जाएगी निर्दलीय लोगों के पास। अगर उनके पास चाबी जाती है तो मजा आने वाला है। इससे भी बड़ी चीज है जो बोली जा रही है, होगा नहीं होगा आई डोंट नो। मे बी जो गठबंधन बने ना, इसमें से भी कुछ लोग इधर उधर जा सकते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कल मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लग रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।